सरकार से निवेदन करते हैं कि हम गरीब को न्याय दिलाए। जी, कमीशन का बंटवारा हम पंचायत सचिव को, मुखिया को नहीं दिया। 13% वहीं से कमीशन ब्लॉक में आ जाता था। उस टाइम एजेंसी से ही अपना वो ले लेता था और हम उधर नहीं थे। जितना भी हो जेई वीडियो सब वहीं काट वहीं ले लेता था। हम ये धमकी मिलता है कि जो करना है वो कर लो, हमें ऊपर तक पहुंचा है, हम जान से मरवा देंगे, ऐसे धमकी। क्या नाम बोले थे ठेकेदार का? दीपक कुमार झा। बार बार यहाँ आकर के लोगों को प्रेशराइज कर रहा था कि हमको दीजिए, हम 22 दिन में काम करके दिखाएंगे। ले करके पैसा लेके जो ठेकेदार फरार है उस पर तुरंत, उसका भाई कोई है एक न्यूज चैनल में काम कर रहा है, समझे ना। वो अपने को दबंगता दिखा करके लोगों का बराबर हमेशा धमकाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है आज, उसमें तो सबसे ज्यादा बंदरबाट है। 30,000 रुपया एक लाभार्थी से काटा जा रहा है और इसी का परिणाम है कि आज अगर जांच सही से हो तो जितने को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है उसमें आपको 99% अपूर्ण मिलेगा। अच्छा जी, नमस्कार, जय मिथिला। आज हम आ गए हैं, ये बासोपट्टी प्रखंड के मढ़िया पंचायत है और मढ़िया पंचायत में ये 6 नंबर वार्ड है। इस पंचायत में बहुत सारी समस्या हुई है। समस्या इस तरह की है कि हम किस तरह से बयां करें आप लोगों को कि एक वार्ड सदस्य नल जल में, आप लोग जानते ही हैं कि 7 निश्चय योजना बिहार में किस तरह से चला रहा है और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी का ये सबसे बड़ा योजना था और इस योजना में किस तरह से बर्बाद किया गया है लोगों को, या पैसा समझिए कि बहुत, हम ये कहते हैं और हम सब जानते हैं कि बिहार में जो पैसा बर्बाद करने का जो सबसे बड़ा था ये नल जल ही था और इसमें बहुत सारे लोचा भी हुआ है। और मुख्यमंत्री जी का सबसे मस्त योजना थे 7 निश्चय योजना से नल जल योजना, तो इसमें वार्ड सदस्य के साथ बड़ी बड़ी समस्या हुए, उन्हीं पे हम बात करेंगे कि कुछ ठेकेदार पैसा लेके भाग गए, जो भी हुए हम सारे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे बगल में है वार्ड सदस्य जी, आपका स्वागत है मधुबनी गुड न्यूज में और चाहेंगे कि आप अपने शब्द में पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनीता देवी, घर धरनामा है, पोस्ट मढ़िया है, थाना बासोपट्टी है, जिला मधुबनी है, वार्ड नंबर 6 है। ये हमारे बगल में वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि है, अब इन्हीं से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद राय है। वार्ड सदस्य के पति? मैं वार्ड सदस्य सुनीता देवी की पति हूँ। अच्छा, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो योजना है, हम जो बगल में खड़े हैं, पीछे में जो देख रहे हैं, यही नल जल है, यही टावर है। तो हम जब गांव में देखें तो गांव में नल का पानी नहीं चल रहा था, बहुत सारी समस्या थे, तो हम चाहे कि इनसे बैठ करके बात किया जाए। तो सबसे पहले हमें ये बताइए आपकी कितना का ये योजना था और क्या क्या समस्या हुआ? ये हमारा योजना 19,25,557 रुपये का था। जी, हम अक्सर रोजी रोटी के लिए दिल्ली रहते हैं। हमारा पत्नी इस काम को शुरुआत किए। इसमें उस समय की वीडियो मनीष कुमार सिंह जी थे और बीपीआरओ जफर आलम थे। आप उधर से नहीं बोलिए, आगे आ जाइए। बीपीआरओ जफर आलम थे, उन्हीं के समय में ये कार्य शुरू किया गया। कार्य जब शुरू किया गया तो मेरी पत्नी हमसे बोली कि उन जो ठेकेदार मधुबनी के थे, प्रोपराइटर दीपक कुमार झा, उनको पेशर महेंद्र झा, उनको हमारे गांव के ही जो हमारे साथी ही हैं महेश यादव जी, उनके संदर्भ में वो आए थे, उनको काम दिया गया। जब काम शुरुआत किया गया सबसे पहले बोरिंग हुआ। बोरिंग होने के बाद में वो थोड़ा मटेरियल गिरा दिया, वो पैसा लेता गया। पैसा 12 लाख रुपया लेने के बाद में 1600 मीटर पाइपलाइन और 150 गौर हर कनेक्शन होने के बाद वो पैसा लेके बैठ गया, काम नहीं कर रहा है। हम बता दें आप सबको कि एक ठेकेदार इतना क्रैमर हो गया है, ये समझ लिए कि तानाशाह हो गया है कि इन लोग से वार्ड सदस्य से पैसा लिए, फिर उनका वर्क भी नहीं किए और अपना पैसा लेके चल दिए। और जब इनको कॉल किया जाता है, बोलते हैं तो क्या धमकी मिलता है आपको? क्या बोला? जी, धमकी मिलता है कि जो करना है वो कर लो, हमें ऊपर तक पहुंच है, हम जान से मरवा देंगे, ऐसे धमकी। क्या नाम बोले थे ठेकेदार का? दीपक कुमार झा, पेशर महेंद्र झा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? वो मधुबनी के मंगरौनी के नवटोलिया के रहने वाला है। आपको धमकी मिलता है? जी, उल्टा धमकी मिलता है। आप जब पैसा के लिए, जब वर्क के लिए, काम के लिए बोलते हैं
तो धमकी मिलता है। देखिए, हम बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी से कहेंगे, पंचायती मंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी से कहेंगे कि पंचायत में, और खास करके हम बिहार की बात करेंगे, यहाँ पे मधुबनी जिला में इस तरह के तानाशाह है, ऐसे मतलब कहा जाए कि मतलब एक ठेकेदार इस तरह से बोलते हैं। ठेकेदार का सारा पेपर मेरे पास है, ये पेपर दिए हैं, दिखाए हैं, इन्होंने कब कब भुगतान किया है, चेक के माध्यम से सारा डिटेल उसमें भरा हुआ है, दिखाया गया है। और सबसे दुर्भाग्य तो ये है कि इन्होंने बाय पोस्ट सारे पदाधिकारी को ये एप्लीकेशन दिया। ठीक है, एप्लीकेशन दिए हैं। तकरीबन इनका डेट अगर देखा जाए, उन्होंने तकरीबन जुलाई में ही दिए थे, पेपर सबमिट किए थे, जुलाई में ही किए थे। हाँ, पेपर दिए थे, लेकिन आज तक किसी भी चीज पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुआ, चाहे वो जिला पदाधिकारी हो या प्रखंड विकास। हम तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से निवेदन करेंगे कि सबसे पहले एक्शन लेना था उनको, क्योंकि प्रखंड यही होता है। प्रखंड का मतलब होता है, बीडीओ का मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी। जो प्रखंड के अंदर में, जो ब्लॉक के अंदर में सारी समस्या होती है, उनको निदान सबसे पहले यहाँ उन्हीं करते हैं, वही किया जाता है, वही करेंगे। उसके बाद डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नहीं किए तो पीएम, तब स्टेट, उसके बाद पीएम तक जाता है। तो हम कहने का मतलब ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि अफसरवादी आपके यहाँ अफसरवादी है, कोई अफसर सुनने वाला नहीं है। क्योंकि हमको ये सामने प्रत्यक्ष मिला है कि आपके यहाँ लेटर भी पहुंचाया गया, एप्लीकेशन भी पहुंचाया गया, ठेकेदार के द्वारा धमकी भी मिला है, और हमको भी मिलेगा। हम जैसे बोल रहे हैं तो हमको भी धमकी मिलेगा, लेकिन हम वो सब चीज से डरते नहीं है। कोई भी हमको धमकी दे, कुछ भी करे, जो सच्चाई है वो हम सबको दिखाते हैं और दिखाने का काम करते हैं। तो हम वार्ड सदस्य जी, ये तो ठेकेदार के थे, ठेकेदार से बात किए। हमारे बगल में और भी ठेकेदार और भी कुछ वार्ड सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? दिनेश सदै। आपसे जब हम पूछे तो आपने बताया कि कमीशन लिया गया था, ठीक है। कितना कमीशन लिया गया था आपसे? प्रखंड से शुरू कीजिए, कहाँ कहाँ लिया गया था कमीशन? प्रखंड से 13% प्रखंड काट लेता है। अच्छा, पहले 13%, मतलब 13% जो है सो प्रखंड कार्यालय काट लिए कमीशन, उसके बाद आपको मिले, और उसके बाद ठेकेदार पूरा पैसा लेके चल दिए। कितना पेमेंट किए थे ठेकेदार को? ठेकेदार को हम 12,30,000 पेमेंट कर चुके हैं। 12,30,000 योजना तकरीबन वही 19 लाख कुछ का होगा, 16 लाख का है। उसमें से इतना 12 लाख पेमेंट कर दिए हैं, 12,30,000 कर दिए। उसके बाद मेरा काम हुआ है जो बोर्डिंग गाड़ के, उसके बाद पाइपलाइन करके हाउस कनेक्शन नहीं किया। हाउस कनेक्शन मात्र 70-75 घर हुआ है, मतलब 175 घर में 70-75 घर हाउस कनेक्शन हुआ है। अच्छा, हम बताएंगे आपको कि इसमें जैसे प्रखंड कार्यालय हो, उसके बाद मुखिया होता है, सचिव होता है, तो इन लोगों को भी दिए हैं कमीशन? जी, मुखिया को भी दिए हैं। मांग करता था पहले, लेकिन हम लोग नहीं दिए। अच्छा, मुखिया जी भी कमीशन के लिए बोले, लेकिन नहीं दिए। सचिव को भी दिए होंगे? सचिव लिए हैं कुछ, अब इनको दीजिए, मैं दीजिए। वार्ड सदस्य, जब हम आपके गांव में घूमे तो इन्होंने बता ही दिया है सब कुछ कि कितना कमीशन है। उसी तरह से आपके भी होंगे कमीशन का बंटवारा, तो उसी तरह कमीशन का बंटवारा हम पंचायत सचिव को, मुखिया को नहीं दिया। अच्छा, 13% वहीं से कमीशन ब्लॉक में आ जाता था। उस टाइम एजेंसी से ही अपना वो ले लेता था, और हम इधर नहीं थे। जितना भी हो जेई वीडियो सब वहीं काट के अपना क्लियर करके ले लेता था। हम ये बताएंगे, आप पे आरोप है, बहुत सारे लोगों का आरोप है कि आपके वार्ड में पानी नहीं चल रहा है, नल नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, थोड़ा इस पे बताइए। जी, हमारे वार्ड में पानी सबसे पहले नहीं चलने का कारण है बिजली कनेक्शन का ना होना। हमने सारा काम करवा दिया है, अभी तक नल लग गया है। जी, लग गया है। लेकिन आपने तो ये बताया कि ठेकेदार तो सिर्फ 150 नल लगा के गए, हमारे यहाँ 1600 मीटर का पाइप बिछा के गए। बाकी आपके यहाँ तो रकबा ज्यादा है, ज्यादा वार्ड का है। जी, हमने क्षेत्रफल पैसा कर्ज लेके दूसरे एजेंसी से फिर काम कराया। अच्छा, उनको छोड़ दिए, फिर अपना अलग से अलग जहाँ से इन्वेस्ट हो पैसा लेकर के आपने अपना काम इन्वेस्ट किए, उस पर खर्च किए। जी। अच्छा, तो लोगों का ऐसा कहना है कि पानी नहीं चल रहा, तो आपने बताया कि बिजली प्रॉब्लम। जी, बिजली प्रॉब्लम, बिजली के बाकी नल तो सब जगह लग गया। लग गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नल लग गया है। ठीक है, हम ये बता दें आपको
कि इसके लिए आपने मुखिया जी को एप्लीकेशन दिए थे, ये चीज जी उसमें लिखा है, सारा लिखा कुछ हुआ लिखा है। है। पंचायती पदाधिकारी है ना, प्रधान सचिव, माननीय विधायक, जिला अधिकारी, अनुमंडल, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया। तो मुखिया जी ने क्या स्टेप लिया इसके? कोई स्टेप नहीं लिया। क्या बोला मुखिया जी? मुखिया जी को हम बोले भी एक बार कि हमको जरा उस पे ऑब्जेक्शन करवा दीजिए, ठेकेदार के ऊपर पैसे लेके भाग गए, डूब गया है। मुखिया जी बोले हाँ ठीक है हम बोलेंगे। तो उससे पहले फिर मुखिया जी बोले कि आप वीडियो साहब को लिखित दीजिए पहले। तो उससे पहले भी हमने 6 महीना पहले भी वीडियो साहब को दिए थे लिख के। तो वीडियो साहिबा हमको बोली कि जिसके समय में काम हुआ है, जिसके समय में तुम चेक काटे हो, जिसको तुमने कमीशन दिया, उसके पास जाओ। कौन है वीडियो? वीडियो भी क्या नाम है? मंजू कुमारी। कौन सा प्रखंड पड़ता है आपका? बासोपट्टी। बासोपट्टी जी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि आप ही बिहार को बचा सकते हैं, नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा है बिहार। ऐसा अवसरवादी है कि एक प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं इनको, कि जो प्रखंड विकास पदाधिकारी जिस समय में थे उनको जाके बोलिए, हम नहीं करेंगे। आपको किस लिए बुलाए? प्रखंड में किस लिए रहता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी किस लिए रहता है? जो मतलब जो पहले बीत गया है वो कुछ समस्या ऐसा है उनको नहीं देखना है, तब तो हो गए। अब पिछला प्रधानमंत्री कहेंगे मनमोहन सिंह को बुला के लाइए तब जाके काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी काहे ला कर रहे हैं? तो हम आप सबों से निवेदन करेंगे कि इन पे उचित कार्रवाई होना चाहिए। ये जो क्या कहते हैं ठेकेदार है जो इतना तानाशाह क्राइम फैलाए हैं, वार्ड सदस्य को इनका पैसा गमन किए हैं, तो हम यही कहेंगे कि उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इन लोग अच्छा, आप लोग को आखिरी जब बात हुई तो उनसे तो क्या हुआ बात? आखिरी जो बात हुई थी वो बोले जो करना है सो जाके कर लो, ऐसे बोला? हाँ ऐसे ही, जो करना है कर लो, हमें ऊपर तक पहुँचे, तुम लोगों से कुछ नहीं लेगा। ऑफिस के 4 बार 5 बार मंगवा जो थे वहाँ, हम लोग जब जाते थे वहाँ तो यहाँ से वो निकल जाता था, और जब वहाँ उसको फोन से मंगाया जाता था तो वो बाद में रंगदारी की तरह जैसे हम लोग से बात करता था। पहले ऑफिस बुला लेते थे? जी ऑफिस बुला लेते थे, उसके बाद रंगदार की तरह बात करते थे। और धमकी देते थे, जाइए जो करना है कीजिए। अच्छा, इस तरह से बात करते थे। आखिरी बात हुआ यही कि उन्होंने बताया अंत में कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम काम नहीं करेंगे। जी, जो कुछ दिए होंगे ना, कुछ बोले होंगे ना कि मतलब हमने जो वर्क किया है जितना पैसा दिए थे ये सब तो नहीं था। हमने केवल एकरारनामा बना के दिया और जितना हमने पैसा दिया वो आपके पास बिल दिए होंगे ना कि हमने इतना काम किया, इतना पैसा आप दिए हैं, वो चीज नहीं दिए आपके पास? नहीं बिल दिया है, बिल कुछ भी नहीं दिया है। देखिए इस खंड है, इस पे प्रखंड पे पूरे प्रखंड ही जांच होना चाहिए, ताकि आपका यहाँ का प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं काम कर रहा है, जो ठेकेदार जेई है जेई नहीं काम कर रहा है, कोई ठेकेदार है सड़क बनाने के लिए आता है वो नहीं काम कर रहा है, पंचायत के मुखिया है वो नहीं काम कर रहा है, जिला पार्षद मतलब जनप्रतिनिधि के तो बात ही अलग है, लेकिन जो पदाधिकारी है उनको स्टेप उठाना चाहिए, बात करनी चाहिए। अब जिला पदाधिकारी को भी दिए थे ये एप्लीकेशन? जी जिला पदाधिकारी को भी दिए। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार से क्या निवेदन करेंगे? हम यही बिहार सरकार से निवेदन करते हैं कि हम गरीब को न्याय दिलाएं। मेरे साथ एक ग्रामीण है, कुछ ग्रामीण है, तो उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ इन्होंने वार्ड सदस्य और जो भी है सच बताए, तो इनमें इनके कितना सत्य है, ये क्या सही है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। महेश कुमार। महेश कुमार, कौन से पंचायत से हैं आप? मढ़िया पंचायत से। मढ़िया से। क्या है इनका मामला बताइए। तो एक वार्ड सदस्य है इनका, एक पंचायत में हम देखें कि एक 6 नंबर वार्ड ही नहीं, जैसे 3, 4, 2 कुछ ऐसे वार्ड है जिसमें ठेकेदार द्वारा गमन किया गया है, ऐसे पेपर हम देखे हैं। क्या है मसला नल जल में बताइए। देखिए जिस समय ये कार्यक्रम चालू हुआ उस समय यहाँ के बीपीआरओ थे जफर आलम, और यहाँ के वार्ड सदस्यों को किसी को कुछ मालूम नहीं था कि काम कैसे करवाया जाएगा, कैसे होना है नहीं होना है, इन लोगों को कुछ मालूम नहीं था। तो इन लोगों को बुलाए और वहाँ बुला करके कहा कि मधुबनी की एजेंसी है, बहुत नजदीक का है, बढ़िया से काम करता है, आप लोग इनसे काम करवाइए। उस दिन मैं भी था ब्लॉक के ऊपर, तो ये लोग आए कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं जफर साहब से, हमारे प्रति पदाधिकारी थे तो बात तो होती ही रहती थी, तो कोई जानता नहीं था और उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नल जल के बारे में सबसे पहले किसी भी वार्ड को किसी भी को पता नहीं था कि कैसे कहाँ से पाइप लाना है, कहाँ से बोरिंग कराना है, किसे क्या करना है, इस वस्तुस्थिति की किसी को जानकारी नहीं थी। तो फिर जफर साहब बोले तो ये लोग अपना उस एजेंसी से
काम करवाए। पहले तो ठीक ठाक था, पहले काम किया, बोर्डिंग किया, इसके बाद भुगतान लिया। फिर ये धीरे धीरे पाइपलाइन करने की बात आई तो कहा कि ठीक है, हमने डायरेक्ट काम ले लिए, डायरेक्ट काम हाँ, ले लिया। इसमें उनका कुछ डॉक्यूमेंट लिए नहीं, इसका कोई, इसमें सबसे पहले ठेकेदारी का इसमें कोई प्रथा नहीं है, इसमें ठेकेदारी प्रथा नहीं है। और सबसे बड़ी बात थी कि नवीन चीज था, किसी भी वार्ड सदस्य को ये मालूम नहीं था कि पाइप कहाँ मिलता है, बॉडी की सामान कहाँ मिलता है। ये थोड़ा भयावह लग रहा था। बहुत सारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर थे जो प्रखंड के अंदर काम कर रहे थे, तो ये लोग भी अपना उससे करवाए कि चलो भाई मधुबनी का, और बार बार यहाँ आकर के लोगों को प्रेशराइज कर रहा था कि हमको दीजिए, हम 22 दिन में काम करके दिखाएंगे। 22 दिन में तो ये लोगों ने काम किया, पाइप बिछाया, कुछ कहा कि चलो भाई हमको लेबर के लिए पेमेंट की दिक्कत है, ये दीजिए वो दीजिए, हम करते हैं। बोर्डिंग किया, फिर पैसा लिया, पाइपलाइन किए, पैसा लिए। इसके बाद स्ट्रक्चर बनाने के नाम पर ये 4 नंबर वार्ड से और 6 नंबर वार्ड से पैसा ले करके, और उसके बाद 3 नंबर वार्ड से भी ना, हाँ 3 नंबर वार्ड से, 4 नंबर सॉरी कहा, 3 नंबर वार्ड से। इसके बाद वो छोड़ के भाग गया। इसके बाद उसका जो भी मिस्त्री आता था, 1-2 दिन काम किया, सब भागता गया। एवं प्रकार इस तरह से चलता रहा। मनीष जी जब तक थे उसके ऊपर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करने के लिए तत्पर थे। तो फिर आकर के वो मनीष जी से मिले कि ठीक है मैं काम कंप्लीट कर देता हूँ सर, इस तरह की बात नहीं होगी। और जब मनीष जी की यहाँ से ट्रांसफर हो गई, इसके बाद ये नए वीडियो जो आए हैं, इनका इतना उदासीन रवैया है लोगों के प्रति, कहीं कोई केयर नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बार बार ये लोग जाकर के आग्रह विनय कर रहे हैं कि हमारी पैसा बुरा हुआ है। किसी तरह से ये बेचारे, अपना ललन जी था तो उनका रुका हुआ था, तो अपना पैसा लेकर के जहाँ तहाँ से हुआ अपना वो काम, टंकी कनेक्शन और जो छुटा फूटा काम था अपना करवाया। और 3 नंबर की तो स्थिति सबसे दयनीय है, और सबसे ज्यादा पैसा उसी वार्ड से लेके गया। और बेचारे ये हरिजन है, जब इन लोगों की बात आती है और वो अपने आप को दबंगता दिखाता है, ब्राह्मण है, कहता है डीएम मेरा ये है वो है, बहुत तरह का इन लोगों को गिदर भवकी देता है। अच्छा, डीएम मेरा है, हाँ डीएम मेरा है। ये अमित झा नाम का कोई है, वो दीपक झा का संगी साथी है। ये 2-3 पार्टनर मिलकर के काम करता है। वो बता रहा है कि सही ये मेरा संगी है, ये मेरा है, ये मेरा है। सुनते हैं उसका भाई कोई है, एक न्यूज चैनल में काम कर रहा है, समझे ना। अच्छा, वो अपने को दबंगता दिखा करके इन लोगों का बराबर हमेशा धमकाया जा रहा है। मुझे भी कई बार कहा, मैंने भी उसमें पहल करने का काम किया, लेकिन कोई सुन नहीं है। आज तक नए लोगों को कोई बिल दे रहा है। बार बार जेई की वही साथ बात करवाया गया, हम भी उसमें इंटरफेयर किए, जेई से बात करवाया गया। जेई साहब आकर के बोले कि ठीक है जितना काम किया उतना का हिसाब करवा लो, आकर के एमबी करवा लो। एमबी करवाने के बाद अपना तो जो पैसा बनता है वो पैसा लो लिया है, पैसा रिटर्न होता है तो पैसा रिटर्न करो। आज तक वो ब्लॉक मुंह पर नहीं आता है। जब भी होता है इन लोगों को वहाँ बुला ले जाए मधुबनी में ले जा करके इन लोगों को धरा करके और भगा देता है। यही रवैया है। इसीलिए हम भी कहेंगे प्रशासन से, बार बार ये लोग डीपीआरओ साहब को भी जाकर के एक बार आवेदन दिए थे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीडीओ साहब को जाके दिए, बीडीओ साहब भी मुकर गए। थाना प्रभारी को एफआईआर करने के लिए बोला गया तो कहा कि बीडीओ साहब से अनुशंसा कर दीजिए, लेकिन बीडीओ साहब भी उस पर तैयार नहीं हुए। और जो व्यथा हो तो अपना ये 6 नंबर वार्ड के जो वार्ड सदस्य के पति है वो सारा बतेरे किए हैं। यही दिनचर्या है, समझे ना, और यही हाल है। मतलब एक और ये शिवगंगा एसोसिएटेड जो प्राइवेट लिमिटेड मधुबनी जिला में, एक बासोपट्टी ही नहीं पूरे मधुबनी जिला में अगर उसके ऊपर सही से प्रशासन जांच करवाए तो कई करोड़ों का घोटाला किया है। बाबू बिबही प्रखंड से, बेनीपट्टी प्रखंड से, मधवापुर प्रखंड से, बासोपट्टी प्रखंड में मढ़िया पंचायत, डामू पंचायत में नाम गिना रहा हूँ, बरही में भी वह कई करोड़ रुपया वहाँ गबन किए हुआ। वहाँ का वार्ड सदस्य को भी ये फंसा करके चूना लगा के भागा है। और डामू पंचायत यही ठेकेदार, मधुबनी के वही हाल है। रहिका काम में भी यह काम किया, वही हाल है। सुनने में इनके ऊपर एफआईआर भी हुआ था बाबूबरही प्रखंड के अंतर्गत। फिर ये अपनी उपजी पैरवी के चलते कहीं न कहीं से न कहीं अपना पैसा तैसा दे करके दबा करके अपना फाइल रोके हुआ है। यही ये शिवगंगा का इतिहास है। मतलब आपके बातों से तो ये लग रही है कि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है, सब का सब कहीं नहीं, मतलब कहीं ये सिर्फ नाम के लिए है। और जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक एक्शन हम उत्तर प्रदेश में देखें, योगी जी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। एक डीएम ने तनका सा प्रॉब्लम किया था, वहीं पे जाके उसको सस्पेंड किया मुख्यमंत्री जाके वहाँ पे। लेकिन बिहार, हम कहते हैं कि बिहार का जो मुख्यमंत्री अगर ऐसा बन जाए तो कहीं न कहीं कि बिहार ऐसा पीछा नहीं रहेगा। बिहार पीछे रखने में, बिहार को बर्बाद करने में अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी बहुत आगे है। अफसरशाही है ही।
अफसरशाही है। और अफसर ही आपने जिस तरह से बताया कि ये ठेकेदार कहते हैं कि हमारा डीएम अपना ये है। आज तक वह बार बार एक बार नहीं हमारे ललन जी कई बार जाके डीपीआरओ साहब को याद दिलाए, पिटीशन दिए, बीडीओ साहब को जाके बार बार कहे कि आप उस पर कोई असनासनिक कार्रवाई करवाइए, लेकिन आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे, बिहार सरकार से क्या कहेंगे? आपको अगर हम तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि आपने जिस तरह से 7 निश्चय योजना का नल जल योजना आपने अपने स्तर से चलाया और महत्वाकांक्षी योजना का इसका नाम दिया, उसी तरह से आज गरीब गुरबा वार्ड सदस्य में चुन के आता है। कोई उतनी हस्ती वाला लोग है नहीं इस वार्ड सदस्य में। और उसके ऊपर बहुत बड़ी आफत आई है कि चुनाव हो जाने के बाद ये सारे गबन का आरोप उसके ऊपर लगेगा और उस सारे एफआईआर में फंस जाएंगे, जबकि ये लोग निर्दोष हैं, लोगों को न पैसा मिला, न कुछ मिला, न काम हुआ। और ये लोगों के हाथ से जो काम जो करवाया गया यह बहुत अनुचित काम हुआ है, इसलिए इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। जो काम ले करके पैसा लेके जो ठेकेदार फरार है उस पर तुरंत क्विक एक्शन लेकर के कानूनी कार्रवाई करके उससे पैसा रिटर्न करवाइए। हम यही मांग रिटर्न करवाया जाए या काम करवाए? नहीं, काम करने में भी उसका मापदंड अच्छा नहीं है, उसका काम करने का तरीका अच्छा नहीं है। जहाँ जहाँ वो काम किया है आज तक कहीं भी सुनने में पूरे मधुबनी जिला का रिकॉर्ड है। मैं नहीं कहता, आपके मीडिया जगत में ही पूरा रिकॉर्ड छपा है शिवगंगा के बारे में, कहीं भी उसका सक्सेस नहीं है काम करने का तरीका। हम बता रहे थे कि आपने बताया कि उस समय में हमारे बीपीआरओ जो भी है वही बताए थे कि इनसे बात कीजिए, तो बात नहीं कीजिए, वही ला करके इनसे काम करवाइए। कौन है बीपीआरओ, कौन है अभी वर्तमान? अभी कोई गिरी जी है, तो गिरी जी जो भी है तो उनको बताइएगा ना कि आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। बता चुके हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है, उनसे भी हमने बोला कुछ नहीं। वो भी बोले कि अब जिसके समय में काम हुआ था उसके पास भी यही बात कहता है, जफर आमला के पास जाइए, जो वीडियो वही बीपीआरओ, एक ही भाषा। ठीक, सिर्फ पैसा की लूट है यहाँ पर, सिर्फ लूट का सबको हिस्सा दीजिए। आप अपनी घर घरारी बेच करके इन लोगों के तिजोरी में पैसा भर दीजिए। बंदर बांट की योजना है जो भी है, इसलिए हम आग्रह करेंगे कि जितने भी प्रशासनिक है वरिष्ठ पदाधिकारी जो हैं, उससे तो खास करके मेरा आग्रह होगा ये जितने भी छोटे पदाधिकारी हैं और इससे नल जल में जो लगाया गया है वो गैर अनुचित है। खास करके वीडियो को तो इसमें कोई इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए था, और जब से इनकी इंटरेस्टेड जहाँ हुआ है वहाँ ये सारे काम फंसे हुए हैं। किसी भी प्रखंड में कहीं समुचित काम नहीं हुआ है। मतलब ये कहा जाए कि ये जितने भी पैसा है सब लोग यही चाहते हैं कि बंदर बांट हो, योजना हो न हो उससे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन बंदर बांट केवल बंदर बांट हमारा हिस्सा जो अधिकार है बस। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि 13% तो पहले ही काट लेते हैं प्रखंड कार्यालय से हो या जहाँ भी हो प्रखंड। देखिए, हम लोगों को तो ये तो नहीं मालूम है कि 13% देता है कि 30% देता है, लेकिन जिस समय मनीष जी थे उस समय में वार्ड से चेक लिया जाता था, तो वार्ड के चेक तब काटा जाता था जब वहाँ से बीडीओ साहब परमिशन देते थे। बीडीओ साहब के पास एप्लीकेशन दिया गया कि ठीक है आगे की कार्यवाही के लिए इतना पैसा की जरूरत है, हमने इतना काम किया है, तो काम करके वो लिख करके दिया जाता था, और जब बीडीओ साहब उस पर परमिशन देते थे तब वार्ड चेक काटता था। तो इसी तरह से इन लोगों ने पैसा दिया है। अब उस समय में सुनने में आया है, क्योंकि इन लोगों को तो पैसा मिला नहीं है, सारे वो अपना एजेंसी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के टेबल से कैसे क्या चल रहा था नहीं चल रहा था ईश्वर जाने, इन लोगों का सारा वही माजरा है। अब ये बीडीओ साहब जब से आए हैं ये पैसा के लिए अरे हुए हैं, इनकी भी सुनते हैं कि इनको बोल रहे थे कि हमको पैसा कोई दिया है थोड़े जो हम काम करेंगे। अच्छा, ये भी बोले थे? हाँ, ये भी बोल रही हैं। क्या बोले थे कि हमको पैसा थोड़े कोई दिया है, हम काम करेंगे, मतलब पैसा चाहिए उनको, पैसा चाहिए, काम हो ना हो पैसा चाहिए। यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी किस तरह के हैं और कैसे हैं, हम बिहार सरकार से निवेदन करेंगे, माननीय सम्राट चौधरी पंचायती विभाग मंत्री से हम निवेदन करेंगे कि इस प्रखंड में सबसे पहले अगर बिहार में जांच हो तो सबसे पहले इस प्रखंड की जांच होना चाहिए। जो अवसरवादी है, जो गरीब गुरबा लोग, इन्होंने बताया कि गरीब गुरबा लोग वार्ड सदस्य चुन के आते हैं, और जो भी है जनप्रतिनिधि है, जनता के बीच में उनको रहना पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है, मार भी खाना पड़ता है, सब कुछ सुनना पड़ता है। तो ऐसे परिस्थिति में तो सबसे बड़ा दोषी वार्ड सदस्य को ही माना जाता है, यहाँ के लोग सब मानते हैं। हम निवेदन करेंगे कि जो सच्चाई है, जो परफेक्ट है, जो अवसरवादी है, एक भी अफसर अगर काम सही से नहीं कर पाते हैं तो उन पे जांच होना चाहिए और उचित कार्रवाई होना चाहिए, तुरंत एकदम एक्शन लेना चाहिए उन पे। हम आपसे यही निवेदन करेंगे और यही आशा रखे हुए हैं।
एक योजना की ही तो ये नल जल की तो बात छोड़िए, आज प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। आज उसमें तो सबसे ज्यादा बंदरबाट है। 30,000 रुपया एक लाभार्थी से काटा जा रहा है। और इसी का परिणाम है कि आज अगर जांच सही से हो तो जितने को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है उसमें आपको 99% अपूर्ण मिलेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास में इस तरह के है प्रधानमंत्री आवास में शौचालय योजना में 2,000 रुपया जब तक नहीं दिया जाता तब तक इसकी भुगतान नहीं होती है। कहाँ गना है। यहाँ मनरेगा का काम इस पंचायत के अंदर चल रहा है। हमारे मुखिया जी हैं, वो मनरेगा में आधे काम करवाते हैं और आधे काम का पैसा वैसे ही उठा लेते हैं। जब यह शिकायत मैंने किया मनरेगा जेई से, तो फिर जाकर के कहीं कहीं गड्ढा खुनवा करके नाला का सफाई करवाया, लेकिन कहीं भी एस्टिमेटेड काम नहीं हुआ। कौन है मुखिया जी आपके यहाँ का? क्या नाम है वो मुखिया का? सहनी महिला है, रंजू देवी नाम है। अच्छा, है ना। लेकिन नाम के लिए मुखिया है, काम उनका प्रति करता है।